अमरीकी सदर जो बाइडन आइंदा सदारती इलेक्शन भी जीतने के लिए पुरज़्म। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में कहा, जमहूरियत को अमरीका में और बैरून मुल्क खतरात का सामना है। तारीख हमें देख रही है, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीका में सियासी तशद्दुद और जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं। 6 जनवरी को अमरीका में जमहूरियत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कहा, पुतिन को वाज़ेह पैगाम देता हूं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका यूक्रेन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। सदर बाइडन ने अपनी कामयाबियां भी गिनवा दी। कहा, इक़्तिदार मिला तो मईशत तबाही के दहाने पर थी। कोरोना वबा का बहादुरी से मुकाबला किया, मईशत को मुस्तहकम किया। 3 साल में 5 करोड़ नई मुलाजमतें पैदा की। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस के बाइडन के लिए मजीद 4 साल के नारे। The IMF stands ready, as I said, to send a mission after a new cabinet is formed. And we look forward to working with the government to ensure stability, macroeconomic stability, for the good of the people of Pakistan. I'm not going to comment on politics. IMF मौशी इस्तेहकाम के लिए शहबाज हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़र। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉज़ेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरा जायजा मिशन भी भेजने के लिए तैयार हैं। हमारी तवज्जो आइंदा माह खत्म होने वाले स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने सियासी सूरत हाल से मुतालिक सवाल पर तबसरे से इनकार कर दिया। जरदारी साहब को सबसे पहले MQM ने ही प्रपोज किया था सदर मुमलिकत के लिए। हम आज आप आए हैं और हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। MQM का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने MQM क़यादत को राज़ी कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में MQM वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की सरबराही में PPO नून लीग का वफ़द MQM क़यादत से मिलने पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो को भी यकीन दहानी करा दी। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होगा। ऐवान सदर में आरिफ अलवी का आखिरी दिन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालने का आज़म। पाकिस्तान को हिमालय जैसे चैलेंजेस का सामना है। कौम की खिदमत के लिए खून पसीना एक करना होगा। अवाम ने हमें 2/3 अक्सरियत दी। हम सब मिलकर इस कश्ती को पार लगाएंगे। ऐसा कर सके तो क़यामत तक अच्छे लफ्जों में याद रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज़ में ईशाइया से खिताब। कहा, मगरबी एजेंडे के तहत साजिश के जरिए हमारी मौसी जड़ें खोखली की जा रही हैं। होशरुबा चैलेंजेस हैं। कर्ज लेकर नुकसान वाले इदारे चला रहे हैं। इसी तरह चलाने हैं या वक्त के मुताबिक फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है। कोशिश होगी दूसरी जमात को साथ लेकर चलें। 9 मार्च को आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होंगे। हमारी अक्सरियत का पूरी कौम को पता चलना चाहिए। आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा। शहबाज शरीफ भी नहीं घबराएंगे। हम पीछे खड़े रहेंगे। आसिफ जरदारी का इशाइया से खिताब। कहा, कैनाल को दुरुस्त करें, डैम बनाएं। पाकिस्तान की जमीनों में इतना जोर है कि अनाज पैदा कर सके। भुट्टो रेफरेंस दायर किया था तो कोई नहीं समझता था कि क्या होगा। सबने देखा कि तारीख ने क्या पलटा लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मफाहमती चार्टर हुकूमत की तरजीह होगी। मईशत भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अदालती रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स भी मिलकर करेंगे। पहली बार तारीख में एक सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। वालिद को मुखातिब करके कहा, पहली बार आप सदर बने तो बाइख्तियार थे, इख्तियारात पार्लियामान को दिए, अब आप मलका बरतानिया जैसे होंगे। बिलावल की बात पर जरदारी और शहबाज हंस पड़े। शहबाज शरीफ को बता दिया था कि ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं आप हमारी तहरीक का निशाना न बन जाएं। पार्लियामेंट के अंदर नहीं बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं।
बहुत सी पार्टियों को मैदान की जल्दी है, आपको पता है कि मैदान हमारा होता है। मौलाना फजल रहमान का JUI पंजाब की जनरल कौंसिल से खिताब, कहा जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो अहमियत खो बैठेगी। हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता, इखलाकी और फिक्री बुनियाद पर एक कौम रहने दो। एक इदारे की बारिदस्ती तस्लीम नहीं करते, अपनी हुदूद में रहो। जमहूरियत को कुफ्र करार देने वालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया कि एब्सोल्युटली जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा, या फांसी चढ़ाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। बानी PTI ने मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात की तो शक हुआ अब सजा मिलेगी। अली मोहम्मद खान का रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन से खिताब, कहा पाकिस्तान को हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की गई, जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। अल्लाह के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। असद कैसर बोले 9 मई के बाद कानून की हुक्मरानी के बारे में पता चला, 2 माह जेल में कैद होने पर पता चला बेगुनाह भी कैद है। बहैसियत स्पीकर मेरे साथ जो सलूक हुआ वो काबिल शर्म है। आइन की बारादस्ती के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, जाली वजीर आजम को हुकूमत नहीं करने देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक मज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाना चाहिए। काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एलामिया के मुताबिक मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल नंबर 5 में तरमीम कर दी, जो जजों को शोहरत से बालातर होने का पाबंद बनाता है। तरमीम के बाद जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक दे दिया गया। मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज भी किया था। कार्रवाई के दौरान ही मज़ाहिर नकवी ने 10 जनवरी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे दिया था। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। बीबी शहीद को, उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया। आखिरी सिंध असेंबली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का मुतालबा। PTI के जमात याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर लगा दाग धो दिया, फैसले का खैर मकदम करते हैं। तकरीरों के दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह और सईद गनी आपदीदा हो गए। सईद गनी ने जजेस को सजा देने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा मुल्क और कौम का नुकसान हुआ, इसका रास्ता कौन रोकेगा। आज भी एक वज़ीर आज़म जेल में है, जोर और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर सजा न दी जाए। PTI के शब्बीर कुरैशी बोले साबित हो चुका आवाम के लिए लड़ने वालों के साथ क्या सलूक होता है। हर शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसूली सियासतदान मानता है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल बुध को पेश हों, ये केस दोबारा सुनेंगे। दीगर सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा सवाल हुक्म इम्तना का है। 9 मार्च को सदारती इंतखाब हो रहा है। बाबर अवान ने कहा सदारती इंतखाब हो रहा है और 93 नशिस्तों वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। जिसका सूबे में एक असम्बली रुकन है, उसे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं।
पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने ऑर्डर किया, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और KP के उन पर भी ये लागू होगा? KP के और सेंटर की नशिस्तों पे तो ये जरूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। पिटीशन तो वहाँ भी फाइल होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और KP असम्बली पर लागू होगा। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला कर सकती है। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दोबारा कानून करार देने का जवाब नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबर अवान का कहना है हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती। भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा मरियम नवाज की वजीर आला बनने की फरमाइश पर निजाम तबाह किया गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। कोलिशन गवर्नमेंट है, 2.5 साल की एक एडजस्टमेंट के तौर पे 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होगा पीपल्स पार्टी का, अगले 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होगा PMLN से। 2.5 साल बाद बलूचिस्तान में नून लीग का वजीर आला होगा। स्पीकर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक चकजई कहते हैं PP और नून लीग में 2.5 साल का मुआहदा हुआ है। जो ओहदे आज PP के पास हैं, 2.5 साल बाद नून लीग के पास होंगे। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी का रमजान पैकेज। 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा खानदान को खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। BISP के तहत अहल 88% खानदानों को 19 अशिया बारियात फराहम की जाएंगी। रमजान पैकेज 4,775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए तकसीम किया जाएगा। पैकेज चांद रात तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत रमजान में महंगाई से परेशान लोगों को तनहा नहीं छोड़ेगी। अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। कड़ी निगरानी की जाए। ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के खिलाफ कराची की सबसे बड़ी अजनास मार्केट जोड़िया बाजार बंद। रिटेलर्स परेशान। कराची समेत अंदरूनी सिंध में अजनास की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा। वजीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कहा अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सूबे भर में सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए। वजीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। दियाई खान और खैबर में कार्रवाइयां। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है खैबर में फोर्सेस से मुकाबले में शमरोज उर्फ शाह ने मारा गया। दियाई खान में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मंसूर को ठिकाने लगा दिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। हैदराबाद में फायरिंग से खातून वकील और भाई को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। CCTV के मुताबिक कार सवार मुलजिम ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। बहन भाई के गिरने के बाद फायरिंग कर दी, जिससे खातून मौके पर जाम भाग, जबकि शदीद जख्मी होने वाला भाई दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिम ने खातून पर फायरिंग के बाद खुद को गाड़ी में गोली मार ली। पुलिस वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रही है। कराची पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम। कोरंगी में डकैती के दौरान 4 बच्चों का बाप कत्ल कर दिया गया। फयाज गारमेंट्स फैक्ट्री का मुलाजिम और घर का वाहिद कफील था। मकतूल ने मज़ाहमत भी नहीं की थी, लेकिन लूट मार के बाद फरार होते डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फयाज के बीवी बच्चों की दुनिया उजड़ गई। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 35 अफराद को कत्ल किया गया। कराची में एम ए जिना रोड पर वाक़े जिना कॉम्प्लेक्स से खातून की लाश और बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। अपार्टमेंट के मकीनों ने पुलिस को बताया खातून का नाम नरगिस था। अपनी बच्ची के हमरा 8 साल से फ्लैट में रिहाइश पसीर थी। माँ बेटी का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। फ्लैट से ताफुन उठने पर मकीनों ने इत्तला दी। खातून की मौत इब्तदाई तौर पर तिब्बी मालूम होती है। हमारी पाकिस्तान की बेटी
और बहन जब जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान आ सके। गुजारिश करूँगा कि अगर मुश्ताक साहब ऑनरेबल सेनेटर मुझे गाइड कर दें इनके क्या ख्यालात हैं, यूं ही कैबिनेट बनेगी तो ये प्रायोरिटी एजेंडा होगा इस हुकूमत का। पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की बेटी वतन आ सके। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि आफिया सिद्दीकी वापस आए। हम भी चाहते हैं आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से वापस लाया जाए। सेनेटर मुश्ताक मुझे गाइड कर दें, उनके क्या ख्यालात हैं। काबीना बनते ही अमेरिकी इंतजामिया से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत की गई। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। जबालिया में मस्जिद पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में 83 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी हो गए। खान यूनिस में एक ही खानदान के 17 अफराद लुक़्मा अजल बने। शोहदा की मजमूई तादाद 30,800 हो गई, 73,000 जख्मी। अल-क़साम ब्रिगेड के जंगजुओं के साथ झड़पों में मुतादिद सहूनी फौजियों की हलाकत की इत्तला। खलीज अदन में हुफियों का तिजारती बहरी जहाज पर मीज़ाइल हमला। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का ऐलान। पाक बहरिया की दोहा में बैनुल अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश डेमडेक्स 24 में शिरकत। PNS तबूक और आबदोज खालिद ने दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के दिफाई अताशी और कतरी बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज और आबदोज का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के वफ़द की कतर और दोस्त ममालिक के अस्करी हुकाम से मुलाकातें। रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ और तुर्क फ्लीट कमांडर समेत बहरी अफवाज के आला हुकाम का PNS तबूक का दौरा। PSL 9 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। पिशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड की वापसी। कराची किंग्स के खिलाफ मैच 5 विकेटों से जीत लिया। किंग्स ने पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को 151 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। फ़हीम अशरफ की ऑलराउंड कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फॉर्म अच्छी होना ना होना ये क्रिकेट का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन इस अभी तक जितने मैच हुए ना, हाँ, एक ही बंदा है मुनफरिद जिसके लिए हम कह रहे थे कि यार इसको गलत ले लिया। पोलार्ड। कंफ्यूज लग रही है मुझे टीम, क्या क्लैरिटी मुझे नजर नहीं आ रही। सिर्फ अपना अपना जा रहे हैं, अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हड़लमा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं नवाज को अब डिलीवर करना चाहिए। फॉर्म में होना ना होना क्रिकेट का हिस्सा है। हमने पोलार्ड की सिलेक्शन को गलत कहा था, वो परफॉर्म कर रहा है। कामरान अकमल बोले कराची किंग्स में किसी को अपनी विकेट की फिक्र नहीं, सब अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। अदाकारा नवाल सईद बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफ़ा चौधरी बने चाहत फ़तेह अली खान। आदि के साथ मिलकर महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बनाया। और माँ, बहन, बीवी, बेटी, औरत का हर रूप काबिल एहतराम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम ख़वातीन में सरमायाकारी और पेशरफ्त को तेज करना है।